अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की जो ये हमारी वीडियो है ये एक अपडेट होने वाली है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड यानी पीआरएल पर। तो जिन दोस्तों ने हमारी पीआरएल की जो है वो प्रीवियस एनालिसिस वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो हमारे चैनल पर जाकर जो है वो वीडियो देख लें, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमने जो एक प्रीवियस एनालिसिस अपना दिया था, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था पीआरएल में, क्या वो फॉलो हुआ या नहीं हुआ। उसके अलावा इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले और अपना एक फ्यूचर की जो प्रिडिक्शन होगी हमारी उसको आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैं अपनी प्रीवियस एनालिसिस का एक क्लिप चला लेता हूं। उसमें आप देख लें कि पीआरएल ने जो है क्या हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया या नहीं किया। उसके बाद फिर हमारा जो फर्दर प्लान होगा पीआरएल के रिलेटेड वो हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो ये आप देख लें हमारे प्रीवियस एनालिसिस का क्लिप। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि इन केस ये 12 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक नहीं करता तो फिर जो हम इसमें से एक्सपेक्ट करेंगे वो ये होगा कि कम से कम हम इसको इस 12 रुपीज़ वाले लेवल तक जो है एक्सपेक्ट करने के बाद अगर इसमें यहीं से ही बायर्स एक्टिव होते हैं तो फिर ये दोबारा इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाएगा। इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाने के बाद जब ये दोबारा डाउन साइड की तरफ आएगा तो फिर ये लाजमी इस 12 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करके इस 11 रुपीज़ वाले लेवल तक आएगा और उसके बाद इसका फिर वही सीन जो मैंने पहले सिनेरियो में डिस्कस किया कि ये दोबारा इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाएगा। तो ये दो सिनेरियोज ही क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा जी, तो जैसा कि आपने देखा हमारे प्रीवियस एनालिसिस में जब हम इसका प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस कर रहे थे तब ये ट्रेड हो रहा था इस एरिया के राउंड अबाउट। तो इस एरिया से हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये जो है दोबारा इस 12 रुपीज़ के लेवल तक आएगा, जैसा कि ये आया, यानी इस 12 रुपीज़ के लेवल तक आया। उसके बाद हमारी प्रिडिक्शन ये थी कि ये दोबारा जो है इस अप ट्रेंड लाइन तक जाएगा और फिर इस अप ट्रेंड लाइन को अगर इसने ब्रेक ना किया तो फिर ये इस 12 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली ये हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक इस 12 रुपीज़ वाले लेवल तक आया और उसके बाद दोबारा इस अप ट्रेंड लाइन तक भी गया। बट इस अप ट्रेंड लाइन में से हमें एज सच सेलर्स की जानिब से जो है वो इतना प्रेशर देखने को नहीं मिला। दैट्स वाई जो है हम डाउन साइड की तरफ नहीं आए पीआरएल में, बल्कि जो है यहाँ पर अगर आप लोग इस कैंडल को थोड़ा सा फोकस करें तो काफ़ी स्ट्रांगली जो है बायर्स ने यहाँ पर प्रेशर लगाकर इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो है ये अप साइड की जानिब गया। और ये जो आप प्रेशर देख रहे हैं बायर्स की जानिब से ये इसका काफ़ी स्ट्रांग प्रेशर है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है बाय साइड की फेवर में। अच्छा, तो अब सबसे पहले मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम ओपन है। तो वीकली टाइम फ्रेम हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा हम जो है डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम की जो करंट सिचुएशन है पीआरएल की वो ओपन है। अगर आप प्रीवियस 4 वीक्स देखें तो हमें जितनी भी कैंडल्स मिल रही हैं, यानी 4 वीक्स में हमें जो 4 कैंडल्स मिली हैं वो स्ट्रांगली बाय साइड की हैं। मींस के इन 4 कैंडल्स में जो है हमें बायर्स का काफ़ी प्रेशर नज़र आ रहा है। सेकंड चीज़, हमारी ये जो एक ट्रेंड लाइन थी वो भी ब्रेक हो चुकी है। और जो थर्ड और जो मोस्ट फोकसिंग चीज़ है वो ये है कि ये जो 2 कैंडल्स हमें मिली हैं 2 वीक्स की, ये काफ़ी स्ट्रांग जो है बायर्स की कैंडल्स हैं। तो ये भी एक काफ़ी अट्रैक्टिव और पॉजिटिव साइन है बायर्स के फेवर में। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ वीकली टाइम फ्रेम के लेवल्स डिस्कस करना चाहूँगा कि इसमें जो एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो 18 रुपीज़ का हो रहा है। इसी तरह इसमें जो काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो 12 रुपीज़ का हो रहा है। 12 रुपीज़ का सपोर्ट आपको पता है कि हम अपने प्रीवियस एनालिसिस से ही इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। उसके अलावा एक जो मेन चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाली है वो ये है कि हमारे पास जो रेंज है यानी जो स्पेस है पीआरएल की वो तकरीबन 12 से लेकर 18 रुपीज़ तक की है। और इस रेंज में यानी 12 से लेकर 18 रुपीज़ की रेंज में जो एक माइनर सा आप लेवल कह सकते हैं जो बन रहा है वो ये तकरीबन 16 रुपीज़ वाला लेवल बन रहा है, ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रा की हुई है। ठीक हो गया, तो इस लेवल को भी आपने फोकस में रखना है। बड़ा माइनर सा लेवल है, हो सकता है ये रिस्पेक्ट भी हो सकता है और जो है पीआरएल जिस स्पीड से जा रहा है तो ये हो सकता है कि शायद ये इसको ब्रेक भी कर दे, या हो सकता है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा पॉज ले, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक हो तो थोड़ा सा डाउन साइड की मूव दिखा के फिर दोबारा इस 16 रुपीज़ वाले लेवल को ये ब्रेक भी कर सकता है। अच्छा, तो अब दोबारा चलते हैं वापस अपने डेली टाइम फ्रेम पर। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पीआरएल का डेली टाइम फ्रेम ओपन है।
तो अब बात करते हैं कि नियर फ्यूचर जो है हम पीआरएल में से कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो आप यहाँ से जो एक प्रेशर उठ रहा है बायर्स की जानिब से, उस प्रेशर को आप देख लें, कैंडल्स की फॉर्मेशन को आप देख लें कि कितनी स्ट्रांगली जो है बाई साइड की कैंडल्स बन रही हैं। तो इस सारी सिचुएशन को और जो अब तक हमने एनालाइज किया आज की वीडियो में पीआरएल को, और जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, इन दोनों एनालिसिस को मद्देनज़र रखते हुए व्हाट आई थिंक कि पीआरएल की जो पहली मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कम से कम 16 रुपीज़ के लेवल तक कर रहा हूँ। और अगर 16 रुपीज़ के लेवल से हमें मामूली सा पास देखने को मिलता है, यानी से फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आता है और डाउन साइड की तरफ आने के बाद यहाँ से फिर एक बाय साइड का मतलब है प्रेशर उठता है, तो फिर हम इस 16 रुपीज़ वाले लेवल को जो है वो टूटता एक्सपेक्ट करेंगे और हमारा जो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट होगा पीआरएल में वो 18 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। 16 रुपीज़ के लेवल से आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है कि इसको क्या पास मिल रहा है या फिर इस 16 रुपीज़ वाले लेवल से इसको थोड़ा सा प्रेशर मिल रहा है। अगर प्रेशर मिल रहा हो तो फिर ये दोबारा कम से कम 13 रुपीज़ या 14 रुपीज़ के लेवल तक आएगा। यानी ये जो आपको एक गैप नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पर ड्रा भी कर लेता हूँ आपके लिए। ये जो आपको एक गैप नज़र आ रहा है, ये गैप एक सपोर्ट का काम अदा करेगा अगर ये 16 रुपीज़ वाले लेवल को रेस्पेक्ट करके और यहाँ से हमें सेलिंग साइड का थोड़ा सा प्रेशर भी नज़र आया तो फिर ये 14 रुपीज़ वाले लेवल तक आएगा और यहीं से सपोर्ट लेगा, क्योंकि गैप जो है वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम ही अदा करता है और इन गैप्स को फिल भी होना होता है। तो हो सकता है कि 16 रुपीज़ वाले लेवल से ये दोबारा आए और इस 14 रुपीज़ वाले गैप को भी फिल करे। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट ये है कि यहाँ पर 16 रुपीज़ वाले लेवल पर आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है कि क्या हमें पास मिल रहा है या हमें रिजेक्शन मिल रही है सेलिंग साइड से काफ़ी स्ट्रांगली। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। और जो एक सेकंड चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर 15 रुपीज़ वाले लेवल से, क्योंकि इस वक्त ये 14.81 पे ट्रेड हो रहा है और आज का जो हाई इसने मारा है वो तकरीबन 15 रुपीज़ के लेवल के आसपास का इसने हाई मारा है, और आज जो है वो तकरीबन फ्राइडे का दिन है और ये फ्राइडे की कैंडल आप लोगों के सामने है और वीक का भी आज लास्ट डे है। तो हो ये सकता है कि नेक्स्ट वीक ये यहीं से डाउन साइड की तरफ आए और इस 14 रुपीज़ वाले जो इसका गैप है उसको फिल करे, और फिल करने के बाद इस लेग की 50% वाला लेवल भी यही होगा जो कि इसका 14 रुपीज़ वाला गैप है। तो फिर हो सकता है कि यहीं से ये प्रेशर दोबारा ख़ुद को एक्टिव करे और एक्टिव होने के बाद ये दोबारा जो है 16 रुपीज़ के लेवल तक जाए और फिर 16 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करके हो सकता है कि ये शायद दोबारा 18 रुपीज़ के लेवल तक भी हमें मूव दिखा दे। तो ये दो सिनेरियो ही बनते मुझे नज़र आ रहे हैं पीआरएल के शेयर में। आप लोगों ने जो फोकस में रखना है वो ये है कि इसकी जो स्पेस है, इसकी जो रेंज है वो 12 से लेकर 18 रुपीज़ तक की है, और इन बिटवीन 12 टू 18 जो एक माइनर सा लेवल बन रहा है वो 16 रुपीज़ वाला लेवल बन रहा है। प्लस बायर्स का प्रेशर भी अपसाइड की जानिब का है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है, हो सकता है नेक्स्ट वीक में गैप भी फिल हो जाए और इस लेग का 50% वाला लेवल भी जो है वो रीटेस्ट हो जाए। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि अब जो पीआरएल में जो मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो विद स्मॉल पुल बैक्स हम जो है अप साइड की मूवमेंट को अपने माइंड में अपने फोकस में रखेंगे। अच्छा जी, अब मैं इन दोनों सिनेरियोज़ के जो है वो ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर कोई इसको यहीं से बाय करना चाहता है 15 रुपीज़ वाले लेवल से तो उसका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली कम से कम 13 रुपीज़ का होगा, उसका टारगेट पहला 16 रुपीज़ का होगा और सेकंड 18 रुपीज़ का। इसी तरह आप जो है वो एग्रेसिव साइड से हट के थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पे जाते हैं और इस गैप को जो है वो फिल होने तक वेट करते हैं, तो आपको वेट करना चाहिए कम से कम दोबारा इस 13.5 से 14 रुपीज़ वाले इस जोन में। यहीं से आप बाय करेंगे, स्टॉप लॉस वहीं 13 रुपीज़ का होगा, पहला टारगेट 16 और जो सेकंड टारगेट होगा वो 18। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करता चलूँ कि 18 रुपीज़ वाले लेवल तक अगर इन फ्यूचर पीआरएल ने जाना भी है तो वो वेव्स की सूरत में जाएगा, ये मैं कंफर्म आपको बता दूं। आप लोग ये ना सोचें कि ये शायद सीधा ही जो है अपर लॉक्स की सूरत में अपसाइड की
जानिब जाएगा, जा सकता है। मार्केट है, इसका कोई दीन ईमान नहीं होता, बट जो एक मूव, जिस तरह से एक शेयर मूव करता है, मैं वो मूव आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये वेव्स की सूरत में ही अपसाइड की जानिब जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था एक शार्ट सा एनालिसिस, एक अपडेट पीआरएल के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है वो पीआरएल हमारी इन दो मूव्स में से किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।